हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। मैंने कल रोज़ सफाइयाँ करके तो आपको दिखा देती हूँ। आज कपड़े धोते हुए, कपड़े वॉश करते हुए आज मेरा कपड़े धोने का दिन था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। मुझे पता है, आई नो कि आप सबको कपड़े धोने आते हैं, बट मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि हम लोग कैसे सिंपल जो मशीन होती है वॉशिंग मशीन, उसको किस तरह से जो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया जाए कि हम लोग उसी में कपड़े भी धोएंगे, उसी में स्पिन भी करेंगे और यानी कि कपड़े बस डालने आपने और जो काम ख़त्म हो जाएगा, आपके कपड़े धुल जाएंगे। कैसे, ये सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चलें जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर ना मशीन के बारे में बता रही हूँ कि जो मेरी मशीन है वो एशिया कंपनी की है। ज़रूरी नहीं आपकी 2 in 1 होगी, तो आप लोग इसको जो है ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग सिंपली में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है ना ये कर लेती हूँ कि जो कपड़े होते हैं ना उनको अलग अलग कर लेती हूँ। ब्लैक वाले अलग, वाइट अलग, न्यू वाले अलग, मतलब पूर बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो है ना आपके कपड़े ईजीली जब आप लोग बना लेते हैं ना कि ये फर्स्ट टाइम डालना है, सेकेंड टाइम, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती और कपड़े सीधे करके रख लेती हूँ। सीधे करके कपड़े डालने चाहिए, क्योंकि फिर जो आपके निशान दाग वगैरह ना वो सारे इजीली निकल जाते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, खैर ये सबको पता होता है। हाँ, मशीन का भी सभी को पता होगा, वैसे तो काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे, और काफ़ी लोग जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप लोग कमेंट में कहें कि हमको पता है, हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, तो मुझे जो ऐसे ही बताऊँ, मुझे भी काफ़ी देर का पता है, बट मेरी जो है ना हेल्पर कपड़े धो के जाती है, तो मैंने जो है ना अब वो हेल्पर छुट्टियों पर है, मतलब काफ़ी दिन से नहीं आ रही, मैं खुद ही वॉश कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको इस तरह से यूज़ करूँ। काफ़ी देर से मैं भी यूज़ करती हूँ, बट अब मैं जो है ना मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेलिंग वीडियो भी बनाई जाए, ताकि जिनके पास है और वो चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिक मशीन लें, ऑटोमेटिक वाले सॉरी जो है ना फ़ायदे उससे उठाएं इस सिंपली मशीन से, तो उनको भी, जिनको नहीं पता उनको भी समझ आ जाएगी, और जिनको पता था तो वेल एंड गुड। खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है ना वॉशिंग में सबसे पहले पानी डाल दिया। ठीक है, पानी आप लोग जो है अपने हिसाब से डालेंगे, जिस तरह से निशान दिया होता है कि इतना डालना है, या जैसे भी आप लोग डालना चाहते हैं, ये सबको पता है। मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि पानी डाल लेना है, सर्फ़ डाल लेना है। सर्फ़ डाल के एक दफ़ा जो है ना मैं पहले अच्छे से झाग बना लेती हूँ, और फिर कपड़े ऐड करती हूँ। इससे ये होता है कि जो है ना सर्फ़ अच्छे से सारी मिक्स हो जाती है, झाग अच्छे से बन जाती है, और फिर कपड़े ऐड करो तो फिर जो है ना कपड़े ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं, वरना सर्फ़ कपड़ों में ज़्यादा चली जाती है अगर कपड़े साथ ही ऐड कर दिया जाए। उसके बाद मैंने जो है ना अपने सारे पूर शूट जो है वो बना लिए। वाइट वाले अलग, ब्लैक वाले अलग अलग कर लिए, नए वाले अलग कर लिए, और पुराने वाले अलग कर लिए हैं सारे। वैसे तो कपड़े मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, 1 वीक के हैं, बट फिर भी पानी और सर्फ़ ऐड करने के बाद जो है आपने एक दफ़ा सर्फ़ अच्छे से मिक्स कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना मशीन को एक पूर जो वाइट वाला जो भी ऐड करना है ऐड करके फिर आपने उसको मशीन को चला देना है। ठीक है, अब जो है ना ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ कि ये आपके पास होना ज़रूरी है कि आपकी मशीन ज़रूरी नहीं 2 in 1 ही होगी, मतलब स्पिनर और वॉशिंग इकट्ठी होगी, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आपके सिंपल मशीन में भी ये वाली जगह है ना पाइपलाइन वाली, और स्पिनर में भी और मशीन में भी, तो भी आप इसको जो ऑटोमेटिक के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना आपको ये जो स्पीड दी जाती है ना कि आपने फुल स्पीड पे मशीन रखनी है या हाफ़ मशीन लगानी है, वो उसी तरह आप लोग लगाया करें। मतलब कि इसका मीटर ख़राब हो जाता है। कैसे ख़राब होता है? वो इस वजह से कि जब हम लोग मशीन, हमें कपड़ों को हमने पूरी मशीन देनी है, लेकिन निकाल हम लोग आधे पे लेते हैं, तो जब आप मीटर खुद ब खुद बंद करते हो ना, तो फिर आपकी जो मशीन है वो ख़राब हो जाती है। कोशिश किया करें जितनी आपने मशीन देनी है, चाहे आपने 2 पे रखनी है, 3 पे, 4 पे, 5 पे या 10 पे, तो आपने अपने हिसाब से ही एक दफ़ा लगानी है। अगर आधी पे रखना है तो आधी पे ही लगाएंगे, अगर फुल पे रखेंगे तो फुल पे ही लगाएंगे, और फुल पूरी खुद ब खुद बंद होगी मशीन, तो आपने जो है कपड़े निकालने हैं। खुद से बंद करेंगे तो आपका मीटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। मेरी जो हेल्पर थी ना पहले वाली, वो ऐसे करती थी कि फुल मशीन देकर कपड़े डाल देती थी और आधे पे निकाल लेती थी, तो इस तरह करके मेरा मीटर जल्द से 1 माह बाद ही मीटर ख़राब हो गया था। फिर जब हमने नया डलवाया तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपने पूरी मशीन अगर देनी है तो पूरी पर ही निकालने हैं कपड़े, अगर आपने जो है हाफ़ पे देनी है तो हाफ़ पे कपड़े निकालने हैं। खैर जी, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे स्पिनर में ऐड करना है। आते हैं मेन स्टेप की तरफ।
जब आपकी मशीन फुल बंद हो जाएगी, कपड़े आपके धुल गए वॉशिंग में से, तो फिर आपने क्या करना है, कपड़ों को अच्छे से निचोड़ना है एक एक करके। पहले ही आपने जो कपड़े हैं ना उनको इस तरह से डालना है कि जो वाइट और जिनके कलर नहीं उतरते, अब ये जो से भी मैंने डाले थे ना ये सारे कलर लेस हैं, यानी इनके किसी का भी कलर नहीं उतरता। तो स्पिनर में हमने ना इसको निचोड़ के सरफ अच्छे से निकालना है और फिर हमने इसको एक एक अलग अलग करके निकाल के हमने ज़मीन पे जो फेंकने होते हैं कि धोएंगे टब के साथ या वैसे ना, वो आपने ये काम नहीं करना। आपने यहाँ से निकालना है एक एक करके निचोड़ के अच्छे से सरफ निकाल के और फिर उनको हल्के से फैला लेना है। फैला के मतलब आपने जो है ना उनको अच्छे से निचोड़ के सरफ निकाल के हल्का सा खोल लेना है। खोल खोल के आपने स्पिनर में अलग अलग करके फेंकी जाने हैं, ठीक है। इधर से निकाल के उधर निकाल के फेंकी जाने हैं। आपको जो है ना खुद से धोने या वॉश करने नहीं पड़ेंगे। मैं यकीन करो ऐसे पहले मेरी हेल्पर धोती, जब छुट्टियाँ बीच में करती थी मैं खुद धोती थी ना, तो मेरे बाजू दर्द होने, कंबल धोते हुए इतनी मुश्किल होनी। तो अब इसमें जो है ना मैं सारा कुछ इसी तरह ही करती हूँ। कंबल, बिस्तरे या घर की कोई भी बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ जो मशीन में धुल सकती है ना, मैं तो अब ऐसे ही करती हूँ। यहाँ से निकालती हूँ स्पिनर में से, आपने अच्छे से वॉशिंग में से सरफ निकाल लेना अच्छे से और उसको हल्के से फैला के ना खोल के, यानी कि तो फिर आपने इस तरह स्पिनर में फेंकी जाने हैं और उसके बाद आपने पानी ऑन कर देना है। वो जो ऊपर मैंने आपको टैब दिखाई थी ना, यहाँ पर मतलब सॉरी यहाँ पर जहाँ से हम लोग पाइपलाइन दिखाई थी वहाँ से पानी आप लोगों ने खोलना है। एक पाइप आप लोग नल पे लगाएंगे, एक पाइप आप लगाएंगे उसके ऊपर और उसके बाद आपने स्पिनर वाली साइड पे ऑन कर देना है, ठीक है। क्योंकि मेरी 2-in-1 मशीन थी तो मैं जो है ना ये जो बटन उन्होंने दिया हुआ है ना, अगर मैं वॉशिंग की तरफ करूँगी तो पानी वॉशिंग में आएगा, अगर मैं स्पिनर की तरफ करूँगी तो पानी स्पिन में जाएगा। तो उससे ये मैं आपको दिखा रही, शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा, सामने वाली साइड है, यहाँ से पानी आता है स्पिनर के अंदर जाएगा और फिर हम स्पिनर को ऑन कर देंगे इसका कैप वगैरह बंद करके। आगे मैं आपको वो भी सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है वो बटन, यहाँ पर आपने पाइपलाइन लगा दी है, ठीक है। मैंने पाइप लगा दिया। वैसे तो मशीन के साथ अपना जो पाइप है ना वो मिलता है, लेकिन जब मैंने मशीन ली थी ना तो मेरा पाइप नहीं निकला था। हमने बोला था उनसे तो उन्होंने बोला था आप आके ले जाएं, बट अब 5 साल हो गए हैं तो अब हमने इसी तरह काम चला रही हूँ। मैंने दूसरा वाला पाइप मंगवाया, अब मैंने वहाँ पर पाइप लगा दिया और स्पिनर वाली साइड पर बटन को कर दिया है, तो पानी जो है वो स्पिन में आ रहा है, ठीक है। कपड़े जो हैं वो सरफ वाले हैं, निचोड़ के अच्छे से डाल दिए, कैप लगा दिया है। अब जो मैं वॉशिंग स्पिनर को बंद करके और फुल पे ऑन कर दूँगी। इससे क्या होगा, अब खुद ब खुद जो है ना कपड़े वॉश होते जाएंगे। जो हमें हाथों से हंगालने पड़ते हैं ना, कंगालने या हंगालने जो भी है पड़ता है ना टब में, हमें वो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से निकालो और उस साइड पे डाल दो, बिल्कुल भी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो है ना आपने पानी थोड़ा, वैसे भी हम लोग मेरी तो आदत है एक टब में से पानी से निकाल के दूसरे में, फिर तीसरे में 3 दफ़ा हंगाल कर फिर मैं जो स्पिनर में डालती हूँ। तो इस तरह ही पानी जो है ना लगता है, ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है, ठीक है। और जो है ईज़िली धुल जाते हैं बाजू, कंधे वगैरह, कुछ दर्द भी नहीं होते। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर से नल ऑन है, ठीक है। कपड़े खुद ब खुद जो है साफ़ होते जा रहे हैं। तो पीछे से पानी जो आप लोग देख रहे हैं वो गंदा बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये आपने फुल मशीन देनी है, ठीक है। हाफ पे ऑलमोस्ट जो है ना पानी ही अभी भी देख रहे चल रहा है। मैं क्या करती हूँ कि एक दफ़ा जब पानी साफ़ आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर मैं कपड़ों को एक दफ़ा ऊपर नीचे कर देती हूँ, ताकि जो नीचे वाले साफ़ नहीं हुए या ऊपर वाले साफ़ नहीं हुए ना, सरफ़ नहीं निकला तो वो भी सरफ़ निकल जाएगा। अब मैं इसलिए एक दफ़ा इसको मैंने खोला है, अभी पूरी मशीन नहीं हुई, एक दफ़ा मैंने खोला है, तकरीबन 2 मिनट के बाद ही जो है ना मैं खोल लेती हूँ, साफ़ पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो है ना कपड़े बिल्कुल नीट लग रहे हैं, मतलब किसी में कोई सरफ नहीं लग रहा, हाथ पे बिल्कुल जो फील नहीं हो रही कि अकड़े हैं या कुछ भी हैं। मैंने 3 से 4 दफ़ा जो है इस तरह से मशीन लगा लिया है। यकीन करें कपड़े बिल्कुल भी अकड़े या सरफ नहीं उसमें फ़ील होता है। फिर मैं एक दफ़ा साइड कपड़ों की चेंज करके दोबारा से नल खोल देती हूँ और थोड़ा सा पानी फिर निकल जाता है, जो सरफ रह जाता है वो भी निकल जाता है और कपड़े जो है ना नीट हो जाते हैं। दैन उसके बाद फिर मैं जो हाफ़ पे तकरीबन एक दफ़ा मैंने खोला है, हाफ़ पे अभी मैं दोबारा बंद कर रही हूँ। पानी खोल दूँगी एक दफ़ा दोबारा, ताकि जो सरफ है वो निकल जाए और फिर जो है मैं स्पिनर ऑन कर दूँगी नल बंद करके। तो कपड़े जो है मैं खुद ब खुद स्पिन हो जाएंगे, यानी सूख जाएंगे। देखिए ऊपर नीचे करने का कितना फ़ायदा हुआ है कि अभी आप देख रहे थे कि पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आना स्टार्ट हो गया था, बट मैंने ऊपर नीचे किए हैं तो पानी फिर से गंदा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना नीचे वाले, वो काफ़ी टाइम नीचे वाले जो है साफ़ नहीं होते, तो एक दफ़ा ऊपर नीचे करने से जो सरफ रह जाता है वो भी निकल जाता है और कपड़े बिल्कुल, आप परेशान नहीं होना कि हमारे साफ़ नहीं होंगे, अकड़ जाएंगे या कलर लगेगा। कलर वाली बात आपने खुद ख्याल रखना है कि कभी भी कलर वाले, अगर आपको लगता है कि इस सूट में कलर
जो है उतरता है और किसी को लग सकता है, तो उस सूट को आपने अलग से जो है ना वॉश करना है, आपने इकट्ठे नहीं करने। वाइट वाले अलग से, ब्लैक वाले अलग से, जिस तरह आपने वॉशिंग में डालने हैं ना अलग अलग करके, इसी तरह आपने स्पिनर में भी अलग अलग करके ही डालने हैं। ठीक है जी, आपको इस चीज़ का खुद ख्याल रखना है, बाकी कोई भी मुश्किल नहीं आपको होगी। इजीली जो है ना, यहाँ पे आप पानी देखें कितना ज़्यादा साफ़ हो गया। अभी आपने देखा था कि सरफ़ वाला पानी था और अब पानी बिल्कुल साफ़ हो गया, इसका मतलब कि कपड़े हमारे जो है वो वॉश हो गए हैं। अब मैं जो है स्पिनर में सिंपल स्पिनर जो है स्पिन चला दूँगी, ताकि जो कपड़े हैं वो स्पिनर हो जाए और जो पानी है वो बंद कर दूँगी। ठीक है, अब ये इतनी आसानी है ना, मैं कहती हूँ इतनी आसानी है, यकीन करें मैं इतनी मुश्किल से कपड़े धोती थी। हाँ, मेरी हेल्पर भी धोती है, लेकिन काफ़ी टाइम बीच में तकरीबन काफ़ी ऐसा अरसा आया कि मेरी हेल्पर्स जो हैं वो आती नहीं थी, एक छोड़ गई थी, फिर एक ढूंढने में इतना टाइम लगा। अब जो आई थी वो भी 3 माह उसने काम किया, बट अब वो कह रही थी कि शायद ही मैं आऊँ। फ़िलहाल के लिए तो वो छुट्टियों पे गई है, पता नहीं अब आती है कि नहीं। लेकिन अगर ना भी आएगी ना तो मुझे बड़ी आसानी हो गया, मैंने आराम से जो है ना इधर से कपड़े निकालने उधर डालने हैं। कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, मैं आपको प्रूफ भी दूंगी, आप लोग देखिएगा, आप लोग को बहुत आसानी होगी। अगर आप लोग के पास भी ज़रूरी नहीं कि आपकी 2 in 1 मशीन होगी तो ही आप इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने ये देखना है कि आपकी मशीन के ऊपर पाइपलाइन वाली जगह है, पानी वाली जगह है, स्पिनर में भी और वॉशिंग में भी, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो भाभी है ना, उनकी मशीन वॉशिंग अलग है, स्पिनर अलग है, लेकिन दोनों के ऊपर पाइपलाइन दी हुई है और वो भी इसी तरह से कपड़े वॉश करती हैं। और इतनी आसानी होती है ना कपड़े धोते हुए, यकीन करें मैं आपको ना प्रूफ भी दिखाऊंगी, कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल भी उसमें सरफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मेरा स्पिनर का टाइम फुल हो गया है और मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी अकड़े नहीं होते कपड़े, कुछ भी नहीं होता, यकीन करें। मैं कहती हूँ आज तो मैं इतनी ज़्यादा थी, कपड़े थोड़े थे और थकावट बिल्कुल भी नहीं होती है। बस मेरा तो आज ये था कि कपड़े थोड़े हैं ना, तो मैं ना ऊपर से इनके ब्लैंकेट, इनकी बच्चों के टॉय वगैरह जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई ना, मैं ले आई हूँ। क्योंकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, वरना मुझे पहले बहुत मुश्किल होती थी इन चीज़ों के लिए ना, कि ये चीज़ धोऊंगी तो मेरे बाजू फिर पेन होती रहती थी, कंधों में फ़ील होना कि पता चलना आज वॉशिंग डे था, मैंने कपड़े धोए हैं। बट अब मैं जितने मर्ज़ी धो, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, नए कपड़े हों या पुराने कपड़े हों, बस आपने हिसाब से अपने डालने हैं। बाकी कोई भी नहीं होगा कि कपड़े ख़राब होंगे या आपका कलर वगैरह उतरेगा या कुछ, ये आपका खुद ख्याल रखना है। और इतने अच्छे से नीट होते हैं कि सरफ बिल्कुल भी नहीं रहता। और अगर आपकी अलग अलग मशीनें हैं या इकट्ठी भी है ना, तो ये आजकल तो हर मशीन में ये पाइपलाइन उन्होंने दी होती है। क्योंकि आज से 16 साल पहले मेरी मम्मा की जो नई मशीन ली थी ना, वो इस तरह 2 in 1 थी और उसमें जो थी ना इस तरह पाइपलाइन थी, बट तब उनको इतना आइडिया नहीं था ये किस वजह से है, क्यों दी हुई है। तो अब जो है अलग अलग मशीनों में भी उन्होंने दिया है। मुझे बहुत था कि मैं ऑटोमेटिक ही मशीन हूँ, मेरे से कपड़े नहीं धुलते, हेल्पर्स कभी छुट्टी कर जाती है, कभी आती नहीं है, कितनी कितनी देर छोड़ जाती हैं, तो मुझे बड़ा था। लेकिन जब से मुझे ये चीज़ का पता चला ना, तो मतलब मैंने ना अब इसी तरह धोती हूँ और इतनी आसानी होती है, जितने मर्जी धो लूँ मैं बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कपड़े निकाल के दिखा रही हूँ, एक एक कपड़े को मैं हाथ लगा के फील कर रही हूँ कि बिल्कुल भी उसमें सरफ नहीं है, झड़ भी नहीं रहा, कि होता है ना कपड़ों में से झड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़े इतने अच्छे से नीट एंड क्लीन हुआ, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ जी, तो बस मैंने पहला वाला जो है वो निकाल लिया, ये सेकंड मैंने बड़े कपड़े डाले हैं यानी कि अपने। तो अब मैं इनको भी इसी तरह से वॉश करूँगी और निकाल के आपको दिखाती हूँ। फिर मैं आपको एक प्रूफ भी देती हूँ, प्रूफ के लिए मैं एक ट्राउज़र और दुपट्टा ले लूँगी और अलग से जो है ना टब में पानी डाल के उसको धो के दिखाऊंगी कि टब में कितना ज़्यादा सरफ आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब कपड़े अच्छे से वॉश हो रहे हैं। ये सेकंड वाला मैंने डाले हैं, अपने कपड़े निकालती हूँ तो फिर आप लोग को ये भी दिखाती हूँ। अच्छा, एक और बात कि आपको पाइप पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ना पाइप की जो है अभी मुँह थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उसके लिए मुझे एक हुक मंगवानी पड़ी है, वो लगा के तो फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि जो मशीन वाला पाइप होता है ना, वो तो ऑलरेडी छोटे मुँह वाला होता है, लेकिन मेरे पास वो मशीन वाला पाइप ही नहीं था, मतलब ना मुझे ये वाला बाज़ार से मंगवाना पड़ा। तो इसके आगे भी जो है छोटी हुक लग जाती है, हुक बोल लें या जो भी होता है ना, वॉशर वगैरह, वाशर क्या बोलते हैं उसको, तो वो फिर उससे जो है ना इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं करेगी। ठीक है, फिर आप कोई भी आसानी से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने टब में पानी भी ले लिया और 2 सूट, एक ट्राउज़र एक दुपट्टा बड़े वाला निकाल के आपको दिखा रही हूँ। छोटों में से तो ईज़िली सरफ निकल ही जाता है, तो देख रही हूँ कि बड़े में से सरफ निकलता है या नहीं। तो स्पिनर करके अच्छे से वॉश करके मैंने दोबारा टब में पानी डाल के इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया है। तो आप लोग के सामने है कि सरफ बिल्कुल भी नहीं निकला, थोड़ा सा बहुत कलर वगैरह है जो पानी का, आप देख सकते हैं कि सरफ बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कि कपड़े अच्छे से ही वॉश हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी अगर आप लोग के पास भी इस तरह से मशीन है ना,
फिर आज मैं यही कहूँगी, अगर आप लोगों ने भी नेक्स्ट डे या कभी भी मशीन लगानी है वॉशिंग, किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपकी पाइपलाइन है तो आप भी इजीली आसानी से इस तरह से कपड़े धोएं। मैं अब जल्दी जल्दी अपने से जो है ना कपड़े वगैरह वॉश करने लगी हूँ, सारे जो रह गए हैं जल्दी से वॉश वगैरह करूँ। और अगर आप लोग को भी जो है इस तरह से है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े धोएं और फ्री हो जाएँ, और बिल्कुल भी कोई पेनलेस कपड़े जो धुलने हैं आपके, बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। खैर जी, यहाँ पे मैं धुला के फ्री हो गई थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे। और जो है मशीनें वगैरह सेट करके कपड़ा वगैरह चढ़ा के तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। खैर जब आप भी बनाएं अपनी ज़िंदगी को आसान और आसानी से लगाएं मशीन, बिल्कुल भी कोई थकावट नहीं है और इजीली कपड़े धुल गए। मैं तो हो गई जी फ्री, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।